हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज पीजीआई चंडीगढ़ का सैनिटरी अटेंडेंट का पेपर हुआ था, तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम तक आए हैं, उन्हीं को आप सबके बीच डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि पेपर ऑनलाइन था, सैनिटरी अटेंडेंट का पेपर था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पीपीई किट से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीपीई। तो ये तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, जो पर्सनल वेयरिंग होती है ना वो पीपीई में शामिल नहीं होती है, तो ऑप्शनल से ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बाकी सब सही है। 10, 20, 30 और 40 का एवरेज पूछा है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले टोटल करते हैं और नीचे होता है नंबर n। तो टोटल जब आप करोगे 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। और ये नंबर कितने संख्या में 4 हैं, तो इनका एवरेज अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 इनका एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और भारत की खोज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो भारत की खोज बुक इज रिटन बाय, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है कि इन विच स्टेट हैज नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए। एमएलए की बात हो, एमपी की बात हो या राज्यसभा सांसद की बात हो, सर्वाधिक संख्या में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं दोस्तों? ये तीनों सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो ध्यान रखना है, विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों के साथ। तो 403 जो हैं वो एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में, 403। राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछेगा 31 हो जाएगा, और एमपी जो हैं वो 80 हो गए हैं। हालांकि किसी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये 403 सबसे ज़्यादा, बिगेस्ट स्टेट अगर हम कहेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गई है इसके हिसाब से। एरिया वाइज भारत की रैंक पूछी गई थी, तो एरिया के हिसाब से इंडिया जो है वो 7वें स्थान पर आता है, 7वें नंबर पे इंडिया आता है। पहले स्थान पर अगर पूछा जाता तो रसिया जो है वो पहले स्थान पे है, यानी रूस पहले स्थान पे है, और भारत का स्थान जो है वो 7वां है इसमें। उसके बाद कनाडा और चाइना का स्थान आता है, कनाडा और चाइना का स्थान उसके बाद आता है। नेक्स्ट है छतबीर जू है, ये एक जू पूछा गया था कि ये कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, क्योंकि स्टेट का नाम दिया हुआ था। तो पंजाब एक जूलॉजिकल पार्क है जो जीरकपुर में पड़ता है, 1970 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट 200 का 20% पूछा गया था, तो बहुत आसान सा था, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 20%, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। 40 जो होगा वो सही आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ गया इसके बाद, विच डिजीज इज ड्यू टू डॉग बाइट, यानी डॉग बाइट से कौन सी बीमारी फैलती है या कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज जो होगा वो ऑप्शन सही आंसर होगा, रेबीज। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो आप सबको पता हो कि सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के जो हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का जगदीप धनखड़ सही आंसर हो जाएगा। चेयरपर्सन पूछें तो सही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 6 फरवरी 2023 को अर्थक्वेक भूकंप कहाँ पे आया था? अब तक चल रहा है। भारत ने भी अपना बचाव दल जो है एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे भेजी है, काफ़ी हजारों की संख्या में जो है वहाँ पे डेथ हुई है अर्थक्वेक की वजह से। तो ये टर्की में ऐसा हुआ है, तुर्की है, तो तुर्की ऑप्शन में होगा जरूर। 6 फरवरी 2023 को भूकंप की त्रासदी हुई है तुर्की में। नेक्स्ट पे आते हैं, ईपीएफ की शायद फुल फॉर्म पूछी हुई थी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ की फुल फॉर्म है। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या होती है बिरला हाउस न्यू दिल्ली में। महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और उनको फांसी जो है अम्बाड़ा जेल में दी गई थी। 30 जनवरी 1948 का वो दिन था। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल वर्कर्स डे पूछा हुआ था, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे भी बोलते हैं इसको, मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1919 को जो है आईएलओ का गठन होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है 1 मई को। तो 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है या लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। नीचे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप नहीं है, ए होता है, बी होता है, ए भी होता है, लेकिन सी नहीं होता है ना। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं है? उसके बाद है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा है। हम लोग टेम्परेचर स्केल चेक करते हैं जब फेवर होता है, तो 98.6 जो होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना जाता है 98.6, लेकिन ये फारेनहाइट में है। और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो है वो गिद्धा डांस पूछा गया था। कहाँ का है गिद्धा डांस दोस्तों? तो गिद्धा डांस जो है वो पंजाब का है, पंजाब का है गिद्धा डांस पूछा था। मधुबनी चित्रकारी पूछी थी, बहुत फेमस है ये, जो थोड़ा बहुत तैयारी करके बच्चा गया है, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ क्वेश्चन यहाँ से गलत हुआ है। हालांकि थोड़ा से कहते हैं कि सैनिटरी, यानी थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि पोस्ट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए थे, बाकी सब चीज़ें बहुत ईजी लेवल की थी। तो आप मीडियम के हिसाब से इसको कह सकते हैं कि इसका लेवल जो है मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इसका। मधुबनी पेंटिंग चित्रकारी कहाँ की है? तो ये बिहार की बहुत फेमस चित्रकारी है। HIV की फुल फॉर्म पूछी थी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी। WHO की फुल फॉर्म पूछी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो WHO की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है डैश इज रूम इन हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह हॉस्पिटल में जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है तो मॉर्चरी कहते हैं। तो इसको तो देखो क्वेश्चन आप यूँ कह सकते हैं कि हॉस्पिटल से भी है, नहीं तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया है वन वर्ड का। तो मॉर्चरी एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, मॉर्चरी कहलाता है। और शायद फोटो देख के पहचानना था कि फ्रीडम फाइटर कौन है, शायद, क्योंकि बच्चों का जैसा मेरे पास रिस्पॉन्स है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो भाई ये आपसे भी क्वेश्चन है यहाँ से कि आप सब बताएंगे कि भाई किसकी इमेज है, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सही मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे और आप सबको पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा अपना एक्सपेक्टेड स्कोर, आपका एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो क्या रह सकता है, क्योंकि आपको आइडिया तो थोड़ा बहुत होगा ही। यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो विद इन 15 डेज, ये पहले ही कह दिया है कि 15 दिनों के अंदर जो है एग्जाम के 15 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, एग्जाम के 15 दिनों के अंदर। तो बहुत संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा और आप सबके लिए बेस्ट विशेष है। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ हो और आप सिलेक्शन तक पहुँचे। स्कोर कर जरूर कमेंट कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन रहे हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मुझ तक जितने पहुंचे वो मैंने आप सबके साथ शेयर किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली हेल्थ डिपार्टमेंट या नर्सिंग से रिलेटेड आप सब तक सारी अपडेट टाइमली पहुंच सकें। थैंक यू।